आज का हमारा टॉपिक है बुखार यानी कि फीवर। फीवर बीमार बच्चों में सबसे कॉमन सिम्टम है और मुझे पक्का यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। जब भी बच्चों में बुखार आता है तो माँ बाप की ऐसी इच्छा होती है कि उसको तुरंत कंट्रोल करें और उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस जल्दी करें, लेकिन ज़्यादातर केस में बुखार के पहले 2-3 दिन उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना कोई भी डॉक्टर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हाई ग्रेड फीवर आए तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी ना, ऐसे विचार भी आते हैं और बहुत सारे केसेस में बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स और लेबोरेटरी टेस्ट भी हो जाते हैं। मेरा बच्चा गर्म लग रहा है, तो क्या उसे बुखार है? बच्चे का शरीर या माथा आपको गर्म लगे उसको बुखार नहीं बोलते हैं। थर्मोमीटर से नापने पे अगर टेम्परेचर 100 या उससे ज़्यादा हो तो उसी को बुखार बोलते हैं। बुखार नापने की क्या जरूरत है, वो गर्म तो लग रहा है। जब बाजार में हम सब्जी लेने जाते हैं तो ऐसे अंदाज से 1 किलो होगा ऐसे तो नहीं ले लेते हैं, उसका वजन करते हैं, चेक रीचेक करते हैं और बाद में खरीदते हैं। इसीलिए जब भी आपको बच्चे का शरीर गर्म लगे तो सिर्फ हाथ से नक्की नहीं करना है, लेकिन थर्मोमीटर से चेक करना है कि बच्चे का टेम्परेचर कितना है। कौन से थर्मोमीटर से नापना चाहिए? मार्केट में अवेलेबल मर्क्यूरी या इंफ्रारेड थर्मोमीटर के मुकाबले डिजिटल थर्मोमीटर ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट और इजी टू यूज़ होते हैं। थर्मोमीटर कहाँ लगाना है? बच्चा अगर छोटा है तो थर्मोमीटर बगल में रखें और बड़े बच्चों में जीभ के नीचे रख सकते हैं। फिर क्या करना है? पहले बगल को ड्राई करें, फिर थर्मोमीटर उसमें बराबर लगाएं, पीछे से निकल नहीं जाना चाहिए। 2-3 मिनट के बाद उसमें बीप बजता है, उसके बाद थर्मोमीटर निकाल के उसमें कितना टेम्परेचर है वो देखें। मैंने बुखार नापा, वो 99 है। अगर टेम्परेचर 100 से नीचे आए तो नॉर्मल है, भले आपको बच्चा गर्म लगे, वो फीवर नहीं है। 100 और 102 के बीच में है तो माइल्ड फीवर है और अगर 102 से ऊपर है तो वो सीवियर फीवर है। अगर बुखार नापा और 100 से ऊपर आया तो हमें करना क्या है? शरीर गर्म लगा और आपने नापा और टेम्परेचर 100 से नीचे आया तो नॉर्मल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 100 और 102 के बीच में है यानी माइल्ड फीवर है, उसमें आपको सिर्फ पैरासीटामोल नाम की दवाई देनी है, दूसरी भारी दवाइयाँ नहीं देनी है। लेकिन अगर बुखार 102 से ऊपर है तो वो हाई फीवर है, उसमें पैरासीटामोल दे के 1 घंटे बाद रीचेक करना है। अगर 1 घंटे बाद बुखार 102 से नीचे आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर 1 घंटे बाद भी बुखार 102 से ऊपर है तो स्पॉन्जिंग चालू कर देना है। आइडियली स्पंजिंग कब करना चाहिए? अगर टेम्परेचर 100 से नीचे है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर 100 और 102 के बीच में है तो सिर्फ पैरासीटामोल देना है, स्पॉन्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 102 से ऊपर है बुखार, पैरासीटामोल देने के 1 घंटे बाद अगर बुखार 102 से नीचे आ गया तो भी स्पॉन्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 घंटे बाद भी अगर बुखार 102 से ऊपर ही रहता है तो ऐसे केसेस में स्पॉन्जिंग चालू कर देनी है। कैसे करना है? अगर समर है तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला यूज़ करना है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, यानी नल का या मटके का पानी। लेकिन अगर विंटर सीजन है या बच्चे को बहुत ठंड लग रही है तो थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ठंडे पानी से करना चाहिए। ठंडे पानी से शिवरिंग बढ़ता है और उससे टेम्परेचर और बढ़ता है, इसलिए ठंडा पानी कभी यूज़ नहीं करना है। आगे बताया वैसे या तो नॉर्मल पानी या सीजन के हिसाब से थोड़ा गुनगुना गर्म पानी यूज़ करना है। स्पंजिंग में और क्या ध्यान रखना है? पानी में नमक या कोलन वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सादा पानी ही बेस्ट है और सिर्फ माथे पे पोछा मारने का भी कोई मतलब नहीं है। पूरे शरीर में एक बड़ा पोछा मारना है, यानी माथे पे, छाती पे, पीठ पे, बगल में, हाथ पाँव में, अलग अलग जगह पे पोछा घुमाते रहना है 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट के बाद ही बुखार नापना है। अगर 102 से नीचे आ गया है तो पोछा मारना बंद कर सकते हो। अगर 102 से ऊपर ही है तो फिर वापस वो प्रोसेस 10-15 मिनट तक चालू रखनी है। अगर बच्चा बहुत रो रहा है और स्पॉन्जिंग करने नहीं दे रहा है तो उसको टब में भी बैठा सकते हो और उसको नहला भी सकते हो। सुना है कि बुखार आए तो एसी पंखा बंद करके बच्चे को कुछ ओढ़ा देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब भी बहुत तेज बुखार आए तो लोग बच्चे को बड़ा ब्लैंकेट ओढ़ा देते हैं या स्वेटर, टोपी, मोजा पहना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान लो एक चाय को हमने थर्मोस में रखा तो थर्मोस चाय को गर्म क्यों रखता है? क्योंकि वो उसकी गर्मी बाहर निकलने नहीं देता है। लेकिन अगर उस चाय को हमको ठंडा करना है तो हम उसको प्लेट में डालते हैं और उसको फूंक मारते हैं।
वैसे ही अगर बुखार आए बच्चे को तो उसके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। अगर ज़रूरत पड़े तो सीज़न के हिसाब से एसी, कूलर या पंखा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बच्चे को ज़्यादा ओढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बुखार बढ़ेगा। लेकिन बुखार आता क्यों है? मान लो कभी हमारे घर पे किसी आतंकवादी ने अटैक किया, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी हथियार हमारे हाथ में आएगा, यानी टेबल है, कुर्सी है, वो हम उस आतंकवादी पे फेंकेंगे। उससे उसको डैमेज होगा, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट डैमेज हमारे घर को भी होगा। वैसे ही जब भी कोई कीटाणु हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स वो कीटाणु को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, और ये केमिकल वॉर की वजह से बॉडी में फीवर आता है। यानी फीवर हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बुखार आने के कौन से कारण होते हैं? फीवर का कारण 80-90% केसेस में वायरल इन्फेक्शन होता है, अराउंड 10% केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और लेस देन 10% केसेस में मलेरिया और दूसरे कारण होते हैं। इन सभी की ट्रीटमेंट क्या है? वायरल इन्फेक्शन के सामने कोई दवाई काम नहीं करती है, उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। ज़्यादातर वायरसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और मलेरिया में हम एंटी मलेरियल्स दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि पैरासीटामोल के मुकाबले दूसरी दवाइयाँ ज़्यादा असरकारक है। आइए हम पैरासीटामोल का कंपैरिजन दूसरी दवाइयों के साथ करते हैं। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि कॉम्बीफ्लेम, फ्लेक्सोन, आइबुजेसिक प्लस। ये सब चीज़ में पैरासीटामोल के साथ साथ दूसरे कंटेंट जैसे कि आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड होते हैं। मान लो एक दिन आपने अपने बच्चे को जोर जोर से रोते हुए सुना और देखा कि ऐसा वो एक छिपकली को देख के कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए हम जोर से उसका मुंह तो बंद नहीं करेंगे, या तो उसको दूर लेके जाएंगे या छिपकली को भगा देंगे। यानी जब तक रोने का कारण हम सॉल्व नहीं करते हैं तब तक बच्चे का रोना बंद नहीं होता है। यानी कोई भी लक्षण यानी सिम्टम वो उसके कारण की वजह से होता है। अपने एग्जाम्पल में बच्चे का रोना छिपकली की वजह से था। मान लो कहीं धुआं है तो वो कहीं आग है उसकी वजह से है। वैसे ही बुखार वो कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से आ रहा है। जब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक बुखार आता रहेगा। मेजॉरिटी केसेस में फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसमें पहले 2-3 दिन बुखार बढ़ता है, यानी 101, 102, 103 भी आ सकता है, 4-6 घंटे पे भी आ सकता है। लेकिन तीसरे चौथे दिन से बुखार अपने आप इम्प्रूव होने लगता है, यानी धीरे धीरे गैप भी बढ़ता है और डिग्री भी कम होती है। वायरल इन्फेक्शन में इन बिटवीन फीवर बच्चे प्लेफुल होते हैं और थोड़ा बहुत खाते पीते रहते हैं। लेकिन फीवर में कुछ केसेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उसमें 2-3 दिन तो बुखार बढ़ता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन के बाद भी बुखार बढ़ता ही रहता है, और ऐसे बच्चे इन बिटवीन फीवर एकदम बीमार लगते हैं, एकदम सिक होते हैं और बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। आप सबको पता होगा कि बिल्ली की आदत होती है कि जब वो एक कुत्ते को देखती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो मान लेती है कि अभी कुत्ता नहीं है। लेकिन ऐसा करने से उसको पता नहीं चलता है कि खतरा नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है। वैसे ही बुखार को कभी दबाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अंदर की बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है वो कभी पता नहीं चलता। पैरासीटामोल दूसरी दवाइयों के मुकाबले भले उसकी इफ़ेक्ट मीडियम है, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट भी कम है, इसीलिए वो सबसे सेफ दवाई है। दूसरा, वो बुखार को दबा नहीं देती है, इसलिए डायग्नोसिस टाइम पे करने में बहुत मदद मिलता है। दूसरी दवाइयाँ जैसे कॉम्बीफ्लेम, फ्लेक्सोन वगैरह, बुखार पे उसका इफ़ेक्ट भले ज़्यादा हो लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट भी उतनी ज़्यादा है, इसलिए ये सब दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं है और ये फीवर के ट्रेंड को सप्रेस कर देती है, इसीलिए टाइम पे डायग्नोसिस नहीं होता है। इसीलिए हमेशा फीवर में पैरासीटामोल ही यूज़ करनी चाहिए, दूसरी दवाइयाँ कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। सुना है एंटीबायोटिक देने से बुखार जल्दी मिट जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे गले में पस हुआ, निमोनिया हुआ, बॉडी या पॉटी में ब्लड या पस हुआ, या रिपोर्ट में कुछ प्रूफ मिले, ऐसे केसेस में ही एंटीबायोटिक्स काम करती हैं और ऐसे केसेस में ही देनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती है। अगर बिना कारण के दिया जाए तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डायरिया होता है, वो अंदर जाके हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया मार देती है, तो उससे इम्यूनिटी कम होती है और मेन चीज़ उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी जब सही में ज़रूरत पड़ती है
तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, या नहीं देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, या वायरल इन्फेक्शंस में अगर एंटीबायोटिक देंगे तो उससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ गलत मान्यताएं हैं। लेकिन बुखार का मेन डायग्नोसिस कब और कैसे होगा? देखो, बुखार का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको गर्म लगे आप बुखार नापें। अगर 100 से ज़्यादा हो तो लिखें। लिखने में तारीख, समय, कितनी डिग्री और आपने क्या किया या क्या दिया वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे डॉक्टर को डायग्नोसिस में बहुत मदद मिलती है। बुखार में पैटर्न यानी कितने घंटे पे बुखार आता है वो जानना ज़रूरी है। पैरासीटामोल देने के बाद बुखार उतरता है कि नहीं उतरता है। जब बुखार नहीं होता है तो बच्चा खेल रहा होता है कि लूज है, और 2-3 दिन के बाद बुखार का ट्रेंड कैसा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें डॉक्टर को कई सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करने में मदद करती हैं। फीवर के अलावा दूसरे सिम्टम्स जैसे सर्दी, खांसी, वॉमिटिंग, डायरिया, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, और डॉक्टर जो पेशेंट को एग्जामिनेशन करता है, 90% डायग्नोसिस इससे ही होता है। रिपोर्ट सिर्फ 10% ही इम्पॉर्टेंट होता है। कॉमन बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह का डायग्नोसिस बुखार के 3-4 दिन होता है। कुछ बीमारियां जैसे निमोनिया, टाइफाइड वगैरह वो एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर डायग्नोस होती है, और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो बुखार के सेकेंड वीक पे ही डायग्नोस कर सकते हैं। रिपोर्ट के बारे में जानिए कि पहले 2 दिन में रिपोर्ट ज़्यादातर केसेस में गलत ही आते हैं, इसलिए कराने ही नहीं चाहिए। कोई भी रिपोर्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। बीमार पेशेंट में रिपोर्ट नॉर्मल भी आ सकता है, और कोई नॉर्मल हेल्दी पेशेंट का रिपोर्ट कराया जाए तो वो खराब भी आ सकता है। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? देखिए, अगर बच्चा जब बुखार उतरे तब खेलता है, पेशाब अच्छा कर रहा है, अगर 50% से ज़्यादा खा पी लेता है और सो रहा है बराबर, तो कोई टेंशन नहीं करना। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, हाई रिस्क बच्चा है, यानी उसको पहले से कोई बड़ी बीमारी है, अगर बच्चा बुखार उतरे तब भी एकदम लूज होता है, खाना पीना एकदम कम या छोड़ देता है, पेशाब कम कर रहा है, या और कोई बहुत ज़्यादा बड़े लक्षण दिखे आपको, या बच्चे को खींच आए, या 2-3 दिन के बाद भी बुखार हाई ग्रेड हो और फ्रीक्वेंट हो, यानी 4-4 घंटे पे उसका गैप ना बढ़े, डिग्री डिक्रीज ना हो, या बुखार कोई भी पैटर्न के बिना कभी भी आए कभी भी जाए, हाई ग्रेड हो, या अगर मम्मी को कोई डाउट हो कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है, तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाना है। तो बुखार में खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए? बुखार में बच्चे का खाना पीना बंद नहीं करना है। अगर उसको भूख लगे तो घर की बनी हुई सारी चीज़ें या नेचुरल सारी चीज़ें आप दे सकते हो। कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी नहीं पड़ती है। अगर बच्चे की इच्छा हो तो घर के सारे सॉलिड्स यानी सब्जी, रोटी, दाल, भात सब दे सकते हो। लेकिन अगर बच्चा सॉलिड नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट उसको लिक्विड लेना है, यानी नींबू शरबत है, जूस है, फ्रूट जूस है, नारियल पानी है, दही, छाछ, लस्सी, ये सब देते रहना है। और अगर मम्मी का दूध चालू है तो वो खास देना है, उससे मम्मी की रेडीमेड इम्यूनिटी मिलती है तो बच्चे की रिकवरी जल्दी होती है। तो आज हमने फीवर में क्या डिस्कस किया कि फीवर को मेजर करना है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, 2-3 दिन तक फीवर का ट्रेंड कैसा रहता है वो देखना ज़रूरी है। फीवर में सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करना है, दूसरी भारी दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो तो हम स्पॉन्जिंग कर सकते हैं नॉर्मल वाटर का। बुखार में डाइट चालू रखनी है, घर का या नेचुरल सब चीज़ें दे सकते हो। अगर बच्चा खा नहीं रहा है तो एटलीस्ट उसको लिक्विड देते रहना है। बच्चे को फीवर में मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डेंजर साइन हो तो अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाना है। रिपोर्ट के लिए जल्दी नहीं करनी है, और बहुत कम केसेस में रिपोर्ट्स और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब डिसीजंस डॉक्टर को लेने देना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट डालें, और अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।